हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि आपकी अगर क्रश सिचुएशन है तो उस चीज़ के लिए आपकी क्रश की तरफ से नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश। तो जो भी रीडिंग में निकल के आता है वो देखते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है और उनका एक्शन क्या हो सकता है पॉसिबल, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो विद द पॉजिटिव, क्योंकि आज बस मन किया ये रीडिंग होनी चाहिए क्योंकि आज है 8-8 पोर्टल, तो डेफिनेटली लायंस गेट पोर्टल इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस सिचुएशन में थ्रोट चक्रा 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग, क्या बात है, इमोशनल विथड्रॉल, ओके, सॉलिट्यूड, विजडम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और दो कार्ड्स निकालूंगी, इंट्यूशंस और ये है स्पिरिचुअल यूनियन। एक्चुअली हाँ, ये जो चीज़ें ना मुझे फील हो रही थी इसलिए मैंने रीडिंग करने की सोची और यही चीज़ें निकल के आई एम रियली हैप्पी। क्योंकि स्पेशली जो लोग क्रश सिचुएशन में ना, मुझे उनकी यूनियन या फिर उनकी लाइफ में कुछ नया कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। अभी तक ऐसा ना बात नहीं हो पा रही थी या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप नहीं कह पा रहे थे और उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा मोमेंट नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आपको फील हो कि आपको बात करनी चाहिए, या आपने बात करके छोड़ दिया है लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसा मोमेंट हो या किसी भी चीज़ का एक इंटेंशन जाहिर हो सके, वो कुछ सामने से नहीं आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा कि बस अब ये छोड़ दो, ये चीज़ें कुछ आगे नहीं बढ़ने वाली थी, या फिर आपको पता था कि क्रश सिचुएशन है, आपको पता है कि वो भी पसंद करते हैं लेकिन किसी चीज़ से इमोशनल अटैचमेंट है। हो सकता है कि पॉसिबली आप लोगों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन वगैरह ऐसा कुछ डिफरेंस हो जिसकी वजह से ऐसा लगा ना कि आपको फील हो कि भाई आगे नहीं बढ़ सकते। शायद इसी वजह से उनको ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता, ये जो इमोशनल अटैचमेंट है कहीं आगे जाके हमें दोनों को डुबा ना दे, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती थी। लेकिन अभी इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा बदल गई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, डबल एट की एनर्जी, आज जो पोर्टल है उसकी एनर्जी है। जहाँ पे वो इमोशनल विड्रॉल के स्टेज में थे, अभी उनकी एनर्जी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अभी उनको लगता है कि नहीं, ये रिश्ता, ये पर्सन, ये चीज़ें है ना, एक आगे बढ़ने की उम्मीद के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं कुछ विजडम या किसी की सलाह ली हो, कोई गाइडेंस लिया हो, उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ नहीं, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं इंट्यूशंस भी उनको जवाब दे रहे हैं ना कि भले दुनिया कुछ कहे, प्रैक्टिकली कितना भी गलत सही कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको इंट्यूशनली फील होता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये पर्सन जैसा भी है, जो है मेरे लिए सही है, मेरे लिए ये एक सोल कनेक्शन है, ये मेरे लिए सोलमेट है। तो डेफिनेटली ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यस, उनको अभी ना जैसे क्लैरिटी मिलती जा रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस हो या आपके मैनिफेस्टेशन है ना, वो सक्सेसफुल होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने उनको ड्रीम्स में देखा हो या फिर एक टेलीपैथिकली कनेक्शन फील होता है कि जो प्रॉब्लम वो सोच रहे थे ना, जैसे आपने ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू या अपने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आपने जैसे ना लव वाइब्रेशन सेंड करके आपने उनको जो प्रॉब्लम्स है ना, कि उनको जैसे इनसिक्योरिटीज फील हो रही थी, उनको जैसा लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सब सवालों के जैसे ना आपने जवाब दिए हो, उसकी वजह से उनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ गई। ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं अपना गाइडेंस ले रहे थे, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कमिटमेंट और मैरिज कमिटमेंट दोनों भी चीज़ें दिख रही हैं। और फाइनली होगा फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे दोनों बार 9 नंबर आया है, दोनों बार 9 नंबर आया है, दोनों बार 8 नंबर आया है, दोनों बार 2 नंबर आया है। सी 22, 6 नंबर एक बार आया है, 55। सी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। 88,
सिर्फ सब नंबर रिपीट है। मुझे लगता है ना आप लोगों को एंजल नंबर रिपीटेड लिख रहे हैं, 10-10 हो, 15-15 हो, 8-8 हो, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। और अगर आपने कहीं से भी सुन के कुछ भी करके 8-8 का मैनिफेस्टेशन किया है तो डेफिनेटली आपकी तरफ ये जो आपकी विश है ना वो पूरी होने वाली है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, मुझे 222 एंजल नंबर भी दिख रहा है जो कन्वर्ट होता है 6 में हार्मनी। तो ये चीज़ हार्मनी, ये लवर्स का एनर्जी है। और यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, ये स्पिरिचुअल यूनियन है। ये एक ऐसा एनर्जी ना, 2 सोल कनेक्शन है वो जुड़ने वाले हैं, वो मुझे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कंप्लीशन है ना आपकी, जो हो नहीं पा रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जो भी सिचुएशन है ना, वो चीज़ें धीरे धीरे से सॉल्व होने वाली है। उनको फील होगा कि नहीं, ये कनेक्शन वर्थ है ये सब चीज़ों के लिए। लाइक सोल कनेक्शन है, अजीब सा मैग्नेटिक पुल आपके लिए वो फील करेंगे और ये यूनियन होकर ही रहेगा। कमिटमेंट मिलेगी उनकी तरफ से, अगर एक्सप्रेशन बाकी है उनकी तरफ से, अगर जाहिर करना भी बाकी है, तो वो सारी चीज़ें होकर रहेगी। कमिटमेंट होगा, मैरिज कमिटमेंट होगा और आप यूनियन में ज़रूर आएगा, ये फील मुझे ज़्यादा। तो नेक्स्ट सेक्शन उनकी तरफ से ये होगा कि स्पिरिचुअल यूनियन या हार्मनी इन रिलेशनशिप, ये जो ना आपके बीच में जो प्यार या कुछ ऐसा ना जैसे खींचा सा था, या फिर कुछ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, ये नहीं समझ पा रहे थे, आप क्या बोले वो नहीं समझ में आ रहा, आप क्या एक्शन लेंगे आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी इस सिचुएशन में करे क्या। तो वो सब चीज़ें पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है, डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।